क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया ना। गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसका आंसर। पृथ्वी और उस पर रखी एक वस्तु के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो ये कहता है कि एक अपने मित्र के कहने पर ध्रुव पर, एक मित्र है विषुवत रेखा पर और एक मित्र ध्रुव पर है। ध्रुव पर गया है तो बोला कि भैया तुम वहाँ गया है, सोना सस्ता मिलता है, सोना लेते आना मेरे लिए है। 1 किलो सोना लाना, वहाँ से 1 किलो सोना अगर यहाँ आ जाएगा ना, 1 किलो सोना अगर मिल जाता हम लोग को ना, 1 किलो सोना तो कितना मिलता जानते हो? 10 ग्राम सोना का कीमत कितना है? 10 ग्राम सोना का कीमत है 35,000 रुपया। सही बोले ना झूठ बोले? कैसे हैं? तो 1 किलो सोना का दाम कितना होगा? तुमको उस दिन पूछे थे हम बाजार में, तुम बोले कि सर मटर छीमी मिलता है 30 टके। हम बोले कि तुम 100 ग्राम का दाम बताओ। देख लिया ना, 30 टके किलो, 100 ग्राम का 5 रुपये कह रही हो। तो इसने बेचेगी बाजार में क्या? तब तुमको उस दिन ठाक लिए रहते हैं। तो 1 किलो सोना लाने के लिए बोला, लेते आया और विषुवत रेखा पर जो उसका मित्र है उसको दे दिया। अब विषुवत रेखा पर जो मित्र था वो पता नहीं उस प्राप्त सोने से संतुष्ट होगा कि नहीं होगा। नहीं, ये सोना जो मिला न, ला करके जो दिया न, जब तौला न तो वजन उसका घट गया। नहीं, वजन घट गया, इससे लगा कि हमारा मित्र हमारे साथ बेईमानी किया और सोना कम ला दिया। लेकिन एक्चुअली वैसा बात है नहीं। ध्रुवों पर जी का मान और विषुवत रेखा पर जी का मान पर फर्क पड़ता है, भार में परिवर्तन होता है। द्रव्यमान वही था लेकिन भार बदल गया था, बुझे कि नहीं? ध्रुवों पर जो वस्तु का भार होता है वो अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर जो भार होता है वो कम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी भी वस्तु का भार नगण्य होता है। ये तुमको उस समय भी बताए थे जब गुरुत्वाकर्षण चैप्टर हम शुरू किए थे ना, उस समय भी बताए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि उसका जो मित्र है वो संतुष्ट नहीं हुए। लेकिन बाद में जब इसको पता चला कि द्रव्यमान वही है, केवल भार में परिवर्तन हो रहा है ना, तब उसको लगा कि नहीं हम गलत थे, हमारा मित्र सही था, वो जो वजन से लाया वही द्रव्यमान का है। नहीं, तो इस प्रश्न का आंसर हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि अपने मित्र द्वारा लाए गए सोने के भार से संतुष्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि जी के मान के बदलने के वजह से विषुवत रेखा पर स्थित व्यक्ति जब उस वस्तु को, उस सोना को जब तौला तो वजन कम पता चला, लेकिन द्रव्यमान सेम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, कागज की शीट और उसी के आकार का कागज का बना हुआ गेंद। नहीं, शीट धीमा गिरता है, गेंद पहले गिर जाता है। क्यों? वजह क्या है जानते हो? वजह ये है कि कागज के शीट पर वायु का दाब कम पड़ता है, पीछे से नीचे से है, तो प्रतिरोध कम बनता है ना। नहीं समझे क्या? जैसे कागज को गिराए तो वो ऐसे से करते हुए गिरता है, नाचते हुए, और गेंद गिराएंगे तो सीधे वो गिरता जाता है। तो चूंकि कागज का जो शीट है वो वायुमंडल में अधिक क्षेत्रफल को घेरता है। जब अधिक क्षेत्रफल को घेरता है तो नीचे से जो विपरीत दाब जो पड़ता है वो ज़्यादा पड़ता है गेंद की अपेक्षा। नहीं, तो जब ज़्यादा दाब पड़ता है और ऊपर से कम दाब, नीचे से ज़्यादा पड़ता है। वायु का प्रेशर ऊपर से कम रहता है दबाव और नीचे से ज़्यादा, तो उसमें धीमा गिरता है। और इसमें गेंद में चूंकि गेंद इतना बड़ा बन जाता है, वो कागज का है, कागज का जो गेंद है ना वो इतना ही बड़ा रहता है,
तो क्या है कि वो जब नीचे गिरता है तो कम क्षेत्रफल को, वायुमंडल के कम क्षेत्रफल को घेरता है, और नहीं वायुमंडल के कम क्षेत्रफल को घेरता है, बुझा कि नहीं। तो वो जल्दी गिर जाता है क्योंकि विपरीत बल कम लग पाता है उसमें। जब विपरीत बल कम लग पाता है इसलिए जल्दी गिरता है। तो इसका आंसर हम तुमको लिखा दे रहे हैं, लिखो। क्वेश्चन नंबर 12 जो कहता है ना, वो ये कहता है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर के भार का 1/6 गुना होता है। इसी क्वेश्चन को अगर उलट करके बोले कि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार चंद्रमा पर के भार का 6 गुना होता है, बराबर इस चीज़ को हम तुमको बता रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव में घुमा करके देने का काम है, लोगों को ने घुमा करके तुमको देगा। अब जब उस समय नहीं पारोगे न तक ने 1/6 करके चलाओगे, कहीं 6 गुना रहेगा। क्वेश्चन को पढ़ करके बढ़िया से समझ करके कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर के भार का 6 गुना होता है, और किस चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर के भार का 1/6 गुना होता है। यहाँ 1/6 गुना की बात कर रहा है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी पर के भार का 1/6 गुना होता है, ये हम जान गए। तो एक वस्तु है वो 10 केजी का एक वस्तु है, तो चंद्रमा पर उसका भार न्यूटन में कितना होगा और पृथ्वी पर अब सही मक्खी ही बैठ गया था। गजब। अब चंद्रमा पर वस्तु का भार देखेंगे और पृथ्वी पर। सबसे पहले वस्तु का द्रव्यमान, इसको एम कहेंगे हम, वो 10 केजी है ना। इसी 10 केजी का वस्तु जो है ना वो पृथ्वी पर भार, पृथ्वी पर भार को हम W कहेंगे =mg। क्लियर है? होता है। G का मान हम पहले से जान रहे हैं। हाँ, द्रव्यमान हमारा 10 केजी है और G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सील किए थे ना। इसको हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 98 न्यूटन होगा। पृथ्वी पर इस वस्तु का जो भार आया न्यूटन में वो कितना आया, 98 न्यूटन आया। अब इसी वस्तु को ले लिया कहाँ पर, चंद्रमा पर, तो लिखेंगे चंद्रमा पर भार, फिर इसको हम W कहेंगे, ठीक है, =mg/6। ये किए थे ना, तो mg यहाँ पर हो जाएगा 10 × 9.6/6, 9.8। तो इसको हम कर देंगे तो 98/6, 6 का 6, ठीक है, तो 3 होगा, 6 छक्का 36, ठीक है। और कितना बचेगा तो 36, 2 बचेगा ना, 6 × 18, 3 जाते जाएगा। मतलब चंद्रमा पर उस वस्तु का जो भार होगा वो 16.33 न्यूटन होगा, और वही वस्तु पृथ्वी पर गया तो 98 न्यूटन हो गया। नहीं, बस यही कैलकुलेशन करना था क्वेश्चन नंबर 12 में। उतारो इसको। देखो 13 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से सुनोगे। एक गेंद को या एक पत्थर को या एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया। जिस वेग से फेंका गया है वो प्रारंभिक वेग उसका यू कहलाया 49 मीटर पर सेकंड। देखो ये यू मेरा है, ठीक है, यू मतलब ये धरातल है, ठीक है, और हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर गति कर रहा है, ठीक है। अब हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो तुम ये बताओ कि ऊपर कितना दूर तक एक कोई वस्तु जाएगा।
जितना बल्ब हम लगाएंगे उतना क्रीज थोड़े ना कि वो गेंदा को मारा तो गेंद कहाँ चला गया उसका कहीं पता नहीं चला था। देखे थे कि नहीं तुम लोग क्रिस 3 में ऋतिक रोशन एक ऐसा गेंद मारा कि वो बहुत दूर चला गया, वो घोड़ा से भी ज़्यादा तेजी से दौड़ रहा था। वाह कैसा इंसान था वो, नहीं। और तो और एरोप्लेन का चक्का को उसने नहीं लिफ्ट हो रहा था तो उसको घुमा दिया चक्का को, नहीं तो ब्लास्ट हो जाता है एरोप्लेन। ऐसे ऐसे कारनामा करता है हीरो लोग। फिर उस हीरो को हम कहें वहाँ पर पाकिस्तान बॉर्डर पर रखेंगे, जो पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स लोग आता है ना उसको ऐसे ऐसे मसल देता है ऐसे से और पाउडर बना देता है खत्म। जिस तरह से बाल बिल में दे देखते हो पहले ऐसे कर देता है ना तो झड़ जाता है तुरंत उसका, ठीक। तो वैसा है ये, एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद उसका अंतिम वेग जो हो जाता है वो शून्य हो जाता है। तो अंतिम वेग इसका जो हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि ये यहाँ से चल करके कितनी ऊंचाई पर गया, तो वस्तु को जब फेंकते हैं और एक निश्चित ऊंचाई पर जाकर के रुकता है, इसका वजह यह है कि वहाँ पर ऋणात्मक त्वरण लागू हो रहा है। तो यहाँ ऋणात्मक त्वरण की बात हम नहीं करेंगे, ऋणात्मक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी का जो मान है ना वो ऋणात्मक लागू होगा। मतलब कि हमने जो जी का मान पढ़ा था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़े थे कि नहीं, वो ऊपर से जब नीचे गिरता है तब प्लस में रहता है, लेकिन जब नीचे से ऊपर अगर हम कोई वस्तु को फेंकते हैं ना तो जो जी का जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है। अब इसी ऋणात्मक के वजह से एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद ये पत्थर रुक जाएगा, और यदि ये ऋणात्मक नहीं होता तो क्रिस के गेंद की तरह वो भी ऊपर चलता जाता, नहीं पूरे ब्रह्मांड में विलीन हो जाता। बुझे ना, बहुत खास बात है ये, ठीक है। तो यहाँ पर g का मान -9.8 मीटर पर सेकंड होगा। तो फिर कहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो गया वो कितनी ऊंचाई तक गया, h पूछ रहा है। h का मतलब यस दूरी, ये दूरी ही है h, नहीं। तो यस निकालने का हम लोग गति के जो 3 गो समीकरण पढ़े थे ना कि v = u + at, ठीक है, v² = a² + 2a s, तो s = ut + ½ at²। अब इसी को यहाँ पर बदल दो कि v = u + gt है, v² = u² + 2gs, और यहाँ s = ut + ½ gt², नहीं। अब हम गुरुत्वाकर्षण में इन समीकरण को देखेंगे, कौन सा समीकरण इसमें लागू करें जो हमारा यस आएगा। दूसरा, तो दूसरा समीकरण कहता है कि v² = u² + 2g यस, h कह दो तुम, दूरी है ना, हाइट, नहीं। तो यहाँ पर v जो है वो तुम्हारा 0 मीटर और ये u जो है वो 49 का स्क्वायर करो प्लस 2 गुने -9.8, हम इसको h कर दिए, दूरी है h हमको निकालना है ना, हाइट कितनी ऊंचाई तक गया, ठीक है, इसीलिए हम किए हैं यहाँ पर। तो 0 और 49 को 49 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, हमारा सही है ना, फिर गलती हो जाएगी। देखो ये सही है, -2401 सही है, माइनस 18 के 8 कितना ये क्या सही है मेरा। इसको इधर करो तो हो जाएगा 19.68 = 24.01। तुम लोग चेक कर लिए, सही है, ठीक। h = 2401/19.6,
एच इज इक्वल टू 2401 और एक जीरो ऊपर में हम बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर इसका दशमलव हट जाएगा हैं। तो h इज इक्वल टू यहाँ से भागा दे दो 2401 को 96 से 196 से, तो एक बच जाएगा 196 होगा, 4 कोई भागा दिया होगा, और यहाँ पर 1 3 यहाँ भी 4 बचेगा ना, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 1, तो ये 2 बार लगेगा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 18 और 19 के 122 बटे 0.5 इतना आ रहा है ना, तो हमको सस्ता सस्ता मिल गया तो हम काहे भागा देंगे, इतना मीटर हो जाएगा। मतलब कि वो जो पत्थर है या तो वो जो वस्तु है वो कितनी ऊंचाई तक गया, 122.5 मीटर ऊंचाई तक गया, उसके बाद उसका अंतिम वेग 0 हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ एक पहला बन गया 13 का पहला, अब 13 का दूसरा में कहता है कि पत्थर या तो वस्तु ऊपर गया तो क्या वहीं पर वो चाय वानी पीना शुरू कर देगा क्या, न वहीं वो आराम कर देगा, वहाँ रेस्टोरेंट बना है कि वहीं रुक जाएगा, फिर पत्थर नीचे आएगा ना। अब कितना समय में गया उतना समय में यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, तो कितने, अब दूरी तो पता चल गया, हमको चाहिए समय। अब समय निकालने के लिए हम गति का कौन सा समीकरण लगावें इसमें, अब मेरे पास u भी है, v g और एक h भी, हमको सिर्फ t चाहिए। पहला इजी पड़ेगा, हालांकि दूसरा से भी आ जाएगा, लेकिन दूसरा में ज़्यादा दिक्कत है, सॉरी तीसरा u भी है, t 2 जगह है ना, तो दिक्कत हो जाएगा हमको, तो लिखेंगे कि v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है, v 0 और ये 49 प्लस -9.8 टी, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू 49 माइनस 9.8 टी, ये 9.8 टी इधर करो और ये 49 करो, सही है ना, दशमलव टी इज इक्वल टू 49/9.8, तो टी इज इक्वल टू 490/98, ठीक है। कटने का चांस 9 बचे 45, 5 बार में लगता है कट जाएगा हमको, हैं 9 36 और उधर बच गया था 40, 3 ही बचा था ना, अरे देखो सही है या नहीं, सही है सर, ठीक। तो जाने में लगा 5 सेकेंड और फिर वहां से आने में 5 सेकेंड, ठीक है। पत्थर को वापस आने में लगा समय इक्वल टू 5 × 2 बराबर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में वो पत्थर वापस आ गया, वहाँ पर कोई चाय वगैरह नहीं, कोई नाश्ता पानी नहीं, ठीक है, गया बस यूँ ही चला है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा है कि ये तुम्हारा धरातल है और यहाँ पर से कोई व्यक्ति है छत पर में, छत की ऊंचाई कितनी है, परपेंडिकुलर हाइट उसका 19.6 मीटर की ऊंचाई से एक वस्तु को गिराया जाता है। ढलाई पर चढ़ करके हम लोग एक वस्तु को गिराए, 4 मंजिला बिल्डिंग हो, 5 मंजिला बिल्डिंग होने,
अब नहीं गिराता है तो कोई कूद भी देता है, अक्सर स्टूडेंट लोग कूद देता है। सबसे बड़ा बेवकूफ़ वही है जो ऊपर चढ़ करके कूद देता है। काहे कूद? बात समझ में आ रही है ना? सोसाइटी नहीं, गांव वालों मैं जा रहा हूँ, भगवान मैं आ रहा हूँ, वो तो थोड़ी एक्टिंग था, वो तुम्हारा वो सच करियो थोड़े मर गया था। लेकिन कुछ लोग है स्टूडेंट लोग डिप्रेशन में आकर के कूद देता है, तो कूद देता है भैया तो की करता है, कूद देता है तब तुम किसको बिगाड़ दिया? अपने तुम बिगड़ गया, बुझेगी नहीं? ऐसा थोड़े दुनिया में तुम्हारा दोस्त लोग है कि 3 इडियट वाला कूद दिया था वो राजू नहीं तो उसको हॉस्पिटल ले गया था, ठीक कर दिया, फिर वो पास हो गया। वैसा दुनिया में दोस्त नहीं है। अब कूद देता है तो फोटो खींचेगा तुम्हारा, बुझेगी नहीं? कि मोरा की बच्चा देखिए किरण छटपटाता है, देखिए किरण तड़प रहा है, देखिए किन खून निकल रहा है, वो दिखाता है, बुझेगी नहीं? वो करता है, लेकिन 3 इडियट वाला जैसा दोस्त नहीं है, बुझे? तो यहाँ से वो जो ऊपर नीचे गिराया उसमें उसका प्रारंभिक वेग जो था ना वो 0 मीटर पर सेकंड था, विरामावस्था में था नहीं। और इसमें अब की बार तो जी जो है ना वो धनात्मक काम करेगा, नीचे से ऊपर के दिशा में ऋणात्मक काम करता है। लेकिन जब ऊपर मुक्त पतन के रूप में अगर गिर रहा है ना तो उसमें धनात्मक 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर काम करेगा, राइट? और ऊंचाई यानी एच यानी एस दिया हुआ है 19.6 मीटर। तो कहता है कि पृथ्वी तक आने में के समय उसका अंतिम वेग कितना होगा, यानी भी तुमको पूछ रहा है क्या होगा। गति का कौन सा समीकरण लाओगे? बता। दूसरा, तो यहाँ पर लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, ठीक है? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये 0 करो और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको लगता है कि 19.6 इंटू 19.6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हमारे लिए बेवकूफ़ी होगा, ऐसे ही वर्गमूल लिख लेगा। कैसे? 0 से ऐड करेंगे तो वही होगा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 19.6 इंटू 19.6 करेंगे तो जोड़ा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड नहीं हो जाएगा? तो हम कहें इसको मल्टीप्लाई करके समय बर्बाद करेंगे, आ गया हमारा, तुरंत बन गया।